हेलो दोस्तों। अभी हमारे पास एक और क्वेश्चनरी एनालिसिस का, जिसमें हमने कॉम्पैक्टनेस के बारे में बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट। और सवाल को थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि अंडर द यूजुअल टोपोलॉजी, जब एक सीधी सी बात मैं बताता हूँ, जब अंडर द यूजुअल टोपोलॉजी कहा जाए और रियल नंबर की बात हो, कुछ नहीं देखना है तुम्हें, क्लोज एंड बाउंडेड देखना है। इसके अलावा और कुछ नहीं देखना है। क्लोज और बाउंडेड जो सेट है वो सारे कॉम्पैक्ट है, और जो बाउंडेड है क्लोज नहीं है, जो क्लोज है बाउंडेड नहीं है, वो कोई भी सेट अपना कॉम्पैक्ट नहीं होगा। सिंपल सी बात है। ये यूजुअल टोपोलॉजी जो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है ना, ये यूजुअल टोपोलॉजी वर्ड, टोपोलॉजी कह के ना इसको थोड़ा सा वो कर दिया है कि अरे टोपोलॉजी का सवाल है, कुछ नहीं है, क्लोज एंड बाउंडेड देखना है बस। तो वही करते हैं। पहले का आंसर, पहले का जो सेट होगा वो क्यू कॉम्प्लीमेंट होगा, इरेशनल नंबर, अनबाउंडेड एंड नॉट क्लोज, implies not compact। अगेन ये क्या हो गया, ये क्यू सी क्रॉस क्यू सी हो गया, सेम, बाउंडेड एंड नॉट क्लोज, implies नॉट कॉम्पैक्ट। सिंपल। ये आर है अपना, ये आर लिखा हुआ है सेट ऑफ रियल नंबर। अच्छा, ये सेट क्या बनेगा, ये सेट, थर्ड सेट क्या बनेगा, थर्ड सेट बनेगा जीरो क्रॉस क्यू कॉम्प्लीमेंट। वो क्या होगा, अनबाउंडेड, अनबाउंडेड एंड नॉट क्लोज। तो नॉट कॉम्पैक्ट, नॉट कॉम्पैक्ट। ये चौथा सवाल है, चौथे ऑप्शन जो है, ये जो सेट है, वो सेट क्या है कि वन इसमें है ना, और इसका लिमिट पॉइंट भी इसी में है। इसका लिमिट पॉइंट भी इसी में है, यानी कि ये बाउंडेड भी है। बाउंडेड है क्योंकि वन से स्टार्ट हो रहा है एंड जीरो पे एंड हो रहा है, तो ये बाउंडेड भी है ना। और ये क्लोज है, क्लोज क्यों है, क्योंकि ये सेट है वो क्लोज है एंड बाउंडेड। क्लोज है और बाउंडेड है, तो ये कॉम्पैक्ट होगा। क्लोज और बाउंडेड क्यों है, ये तो सिंपल पता है ना, ये सिंपल है। क्लोज कॉम्पैक्ट है ये सेट। क्लोज इसलिए है क्योंकि वन से और जीरो के बीच में रहने वाले हैं सारे एलिमेंट, और मतलब बाउंडेड इसलिए है क्योंकि वन से और जीरो से जीरो के बीच में रहने वाले हैं सारे एलिमेंट। और क्लोज इसलिए है क्योंकि इसका एक ही लिमिट पॉइंट है जीरो, जो कि सेट के अंदर है। तो ऑल लिमिट पॉइंट उसी सेट में आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्लोज हो गया। क्लोज की यही तो डेफिनेशन है ना। ये क्या हो गया, इनफाइनाइट, अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड सेट है एंड नॉट क्लोज। क्लोज क्योंकि क्यू बार जो है वो क्यू आना चाहिए, लेकिन आता है नॉट क्लोज की डेफिनेशन है ये, नॉट क्लोज, सो नॉट क्लोज। क्लोज कब होगा, जब क्यू मतलब कोई सेट ए है वो क्लोज कब, जब ए बार इज इक्वल टू ए आ जाए, तभी क्लोज है। इसी तरह से क्यू कॉम्प्लीमेंट का बार भी आर ही आता है, तो क्यू कॉम्प्लीमेंट भी क्लोज नहीं है। एन इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड implies not compact।
2 does not belong to 1 and 2, and 2 is limit point, so it is not closed, it is not closed। ठीक है, इसी तरह 9 नाइन्थ जो सेट है वो क्या होगा, कुछ नहीं है। नाइन्थ सेट जो है, क्योंकि आर के क्रॉस में है, आर क्रॉस क्यू इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड implies not compact। तभी देखते, लेकिन यहाँ पे आर क्रॉस कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है तो पूरा पूरा अनबाउंडेड होता है। अनबाउंडेड सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट अनबाउंडेड होगा, सिंपल वही है। यहाँ क्यू भी अनबाउंडेड सेट है, क्यू कंप्लीट भी अनबाउंडेड सेट है, तो ये अनबाउंडेड हो गया, implies not compact, वेरी सिंपल। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज किया है, कितने ही ऑप्शन ऐसे लगा लो, चाहे सबको सोल्व कर सकते हैं हम। ये किसी टेस्ट सीरीज का सवाल, पाई एम वगैरह की जो टेस्ट सीरीज है, पाई एम डिप्स की, उसके सवाल भी मैं यहाँ पे सोल्व करता रहता हूँ। तो अगर आपको पसंद आए कॉन्सेप्टली, अगर आपको लगे कि कॉन्सेप्ट से मैंने इसको सोल्व किया है, तो आप शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और मैं कुछ सॉल्यूशन फंक्शनल एनालिसिस के भी डालूंगा, जो उनकी एक्सरसाइज है ना उनके सोल्व करके भी डालूंगा। और मैंने कुछ की भी हुई है, मैं डायरेक्ट पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, कोई वो नहीं है। कोई भी अगर कोई प्रीवियस पेपर अगर आप सोल्व करवाना चाहते हो, एमएस सेट या कोई भी किसी भी स्टेट का सेट अगर सोल्व करवाना चाहते हो प्योर मैथमेटिक्स के, तो लगभग मैं सभी क्वेश्चन सोल्व कर ही दूंगा। बाकी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए आप।